यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी रॉकी की रानी की प्रेम कहानी को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर रॉकी रंधावा की फैमिली को देख पाते हैं। रॉकी शहर के सबसे बड़े मिठाई खानदान की फैमिली से है। रंगीन वंगीन कपड़े पहनने वाला, वर्कआउट कर कर बॉडी बनाने वाला, मगर पंजाबी रॉकी को अंग्रेजी नहीं आती। रॉकी अपने पूरे फैमिली के साथ रहता है और इनकी घर में इनकी दादी धनलक्ष्मी की चलती है। इनके मर्जी बगैर घर का पाता तक नहीं हिलता। घर में है दादी के इशारों पे चलने वाला रणबीर का पिता तिजोरी। वहाँ अपनी माँ की हर बात को मानते हैं। हम लोग रॉकी के दादा को भी देख पाते हैं जो कभी कभी अपनी याददाश्त को भूल जाते हैं, लेकिन धनलक्ष्मी उन पर थोड़ी सी भी ध्यान नहीं देती है। साथ ही रॉकी की माँ अपनी पति तिजोरी को परमेश्वर मानती है। रॉकी की दादाजी से रॉकी की खूब बनती है। ये बात तो है कि रॉकी की दादाजी अपनी याददाश्त को भूल जाते हैं, मगर रॉकी अपने दादाजी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। रॉकी की एक बहन होती है जिसकी नाम गायत्री होती है। वहाँ काफी ज्यादा मोटी होती है जिस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही होती। वहाँ छुप छुप कर ट्रेडिंग भी करती है, मगर इस बारे में वह किसी को भी नहीं बताई है। इसके बाद हम लोग रॉकी को देख पाते हैं जो एक क्लब में डांस कर रहा होता है। वह यहाँ पर लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहा होता है। तभी उसका पिता तिजोरी, उसकी दादी धनलक्ष्मी यहाँ पर चले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन होने वाला था, इसीलिए सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर रॉकी के दादाजी कमल भी आए हुए थे। यहाँ पर जब एक पुरानी सॉन्ग को बजाया जाता है तो कमल जी की पुरानी यादें ताजा हो जाती है और वो अपनी व्हील चेयर से एक औरत के पास जामनी जामनी कहते हुए चले जाते हैं। उस औरत की गालों को चूम लेते हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अगले दिन डॉक्टर भी कमल जी का इलाज कर रही थी तो कमल जी जामनी जामनी ही बोले जा रहे थे। अब रॉकी सोचने लगता है कि हम हमेशा अपने दादाजी के पास रहते हैं तो उन्हें हमारा नाम याद नहीं है, लेकिन उन्हें किसी औरत जामनी का नाम याद है। रॉकी जब अपने दादाजी की डायरी को चेक करता है तो उसके अंदर जामनी नाम की लड़की की एक फोटो होती है। उसके पीछे जामनी का एड्रेस भी लिखा हुआ था। तो रॉकी अपने दोस्त के साथ मिलकर जामनी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है। तब इन्हें गूगल पे रानी चटर्जी के बारे में मालूम पड़ती है, जो कि जामनी चटर्जी की पोती होती है। अब हमें रानी चटर्जी के बारे में मालूम पड़ती है कि रानी चटर्जी एक बहुत बड़े न्यूज एंकर हैं। वहाँ बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद कर देती है। तभी हम लोग उसके ऑफिस में रॉकी और उसके दोस्त को आते हुए देख पाते हैं। रॉकी रानी से मिलता है और मिलते ही अपनी बकवास शुरू कर देता है। वहाँ पॉइंट के बारे में बात भी नहीं करता। अब ये सब देखकर रानी मुस्कुरा रही थी। रॉकी कहता है कि जामनी चटर्जी आपकी दादी है। रॉकी यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जामनी चटर्जी जिंदा है या फिर मर गई। तो रानी बताती है कि नहीं, मेरी दादी अभी जिंदा है। रॉकी कहता है कि तुम्हारी दादी की फोटोज मेरे दादाजी के डायरी में थी और उन्हें सालों बाद तुम्हारी दादी की नाम याद आई। मैं चाहता हूँ कि जामनी जी मेरे दादाजी के सामने आ जाए तो शायद मेरे दादाजी की यादें वापस आ जाए, साथ ही उन्हें हमारे फैमिली के बारे में भी यादें आ जाए। तो रॉकी यहाँ पर रानी को अपनी कार्ड देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को रानी की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग रानी की माँ को देख पाते हैं, जो कि कॉलेज की सीनियर इंग्लिश प्रोफेसर होती है और उसके पिता कथक के प्रोफेशनल डांसर होते हैं। लेकिन उन्हें कभी भी स्टेज पे डांस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह जानते थे कि अगर मुझे कभी भी मौका मिलेगा तो मैं कमाल कर दूंगा। रात के वक्त रानी अपनी दादी को कमल जी के बारे में बताती है तो उसकी दादी इमोशनल हो जाती है। कहती है कि कभी कभी दो पल का साथ भी जीवन भर की मोहब्बत दे जाती है। वह रानी को बताती है कि मैं 1978 में शिमला गई थी और वहाँ पर मेरी मुलाकात कमल जी से हुई थी। वहाँ पर मुझे कमल जी से प्यार हो गई, लेकिन वहाँ हम सिर्फ 7 दिनों के लिए ही रुके थे, मगर वो 7 दिन की सारी वाकया मुझे आज भी याद है। मैं चाहती तो कमल जी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती थी, इसके बावजूद मैंने अपनी फैमिली को चुना। रानी अपनी दादी की कहानी को सुनकर उसे कहीं न कहीं दर्द महसूस हुआ, इसीलिए वह रॉकी के पास कॉल करती है। कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रॉकी उसे एक जगह पर बुलाता है जहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था। रानी कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे दादाजी और मैं अपनी दादी की मुलाकात कराना चाहती हूँ, तो तुम अपने दादाजी को लेकर मेरे घर पे चले आना। मगर ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कमल जी घर से बाहर जाते ही नहीं थे। तो रानी कहती है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर कल तुम्हारे घर पे ही चली आऊंगी। यहाँ पर एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस होता है। रॉकी और रानी की अभी पहली ही मुलाकात हो रही थी, लेकिन रॉकी रानी को जिस तरह देख रहा था मानो रॉकी को रानी से प्यार हो गई हो। अब रानी अपनी पूरी फैमिली को लेकर रॉकी के घर पहुंच जाती है। रानी की फैमिली रॉकी की फैमिली से मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद जामनी कमल जी से मिलती है। वह यहाँ पर उन्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इन सारी वाकया को देखकर धनलक्ष्मी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब रानी की फैमिली वाले सब जा रहे थे तो कमल जी एक पुरानी सॉन्ग जामनी के लिए गा रहे होते हैं, वो भी व्हील चेयर से खड़ा होकर। ये देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि जो आदमी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, वो आज खड़ा होकर गाने गा रहा है। इसे देखकर धनलक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, इसीलिए वह सबको यहाँ से जाने के लिए कह देती है।
है। लेकिन अब रानी रौकी समझ चुके थे कि जामनी जी और कमल जी दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये दोनों इतने सालों से अलग अलग रहे तो इन्हें मिलाना तो बनता है। रौकी रानी भी अपने दादाजी के साथ साथ दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना भी शुरू कर दिए थे। कहीं ना कहीं ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब अगले दिन रौकी अपने घर वालों से छुपा कर कमल जी को जामनी जी से मिलवाता है। एक तरफ कमल जी और जामनी जी मिल रहे थे, वहीं रौकी और रानी के बीच की केमिस्ट्री भी जम रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे और दोनों साथ में रोमांस भी कर रहे थे। एक दिन रानी की दादी जामनी रानी से पूछती है, क्या तुम रौकी से प्यार करने लगी हो? यहाँ पर रानी झूठ बोलती है, कहती है कि मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है और हम दोनों बहुत ज्यादा अलग है। तो यहाँ पर जामनी समझाती है कि अगर सच्चा प्यार मिले तो उसे जाने मत देना कभी, वरना मेरी तरह एक एग्जाम्पल बनकर रह जाओगी। अब कुछ दिनों के बाद रानी की बर्थडे होती है। रौकी रानी को एक छोटे से कमरे में ले जाता है जहाँ पर वहाँ उसे बहुत ही अच्छे से सजाया था। यहाँ पर रौकी रानी से केक तो नहीं कटवाने वाला था, मगर वहाँ एक बहुत बड़ा लड्डू कटवाने वाला था। यहाँ पर रानी रौकी को देखकर समझ जाती है कि रौकी अब मुझसे प्यार करने लगा है। यहाँ पर रौकी रानी के करीब आता है तो रानी कहती है कि मुझे घर जाना है, तो रौकी रानी को घर ड्रॉप करता है। अगले दिन रौकी रानी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे ले जाता है। यहाँ पर रौकी रानी को प्रपोज करता है और डायरेक्ट शादी के लिए पूछता है। रानी कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, ना ही तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते हो और ना ही मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो हमारे मर्जी से हुआ था और हम दोनों की फैमिली भी काफी अलग अलग है। मैं तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती, हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद रौकी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वह कहता है कि या फिर मुझे सब कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। इतना कहने के बाद रौकी यहाँ से दुखी होकर चला जाता है। अब रानी को भी बुरा लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने रौकी को दुख पहुँचाया है। रानी कई बार रौकी के पास कॉल करती है मगर रौकी कोई भी जवाब नहीं देता। अब काम के सिलसिले में रानी शिमला आती है जहाँ पर उसे हर जगह रौकी ही दिखाई दे रहा था। वहाँ सोच रही थी कि मैं नई जगह पर आकर रौकी के साथ बिताए पलों को भुला पाऊंगी, मगर यहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है। अब रानी को एहसास हो जाता है कि मैं भी रौकी से प्यार करती हूँ। यहाँ से जाने के बाद रानी सीधा रौकी के पास पहुँचती है, उससे बातें करती है मगर रौकी रानी से बात नहीं करता। यहाँ पर रानी रौकी से बात करने की बहुत कोशिश करती है मगर रौकी अपने कार में बैठकर जा रहा था। अब रानी के पास रौकी को रोककर उसे बात करने की कोई ऑप्शन नहीं थी, इसीलिए वहाँ अपनी कार को रौकी के कार से टक्कर मार देती है, जिस वजह से रौकी ना चाहते हुए भी अपने कार से बाहर आता है और इन दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। इसी बीच रानी रौकी को कह देती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगे थे, मगर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन दोनों की फैमिली बिल्कुल अलग अलग है। ना ही रौकी की फैमिली रानी को एक्सेप्ट करेगी, ना ही रानी की फैमिली रौकी को एक्सेप्ट करेंगे। अब इन्हें ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनकी फैमिली इन दोनों को पसंद करने लगे। तो ये दोनों प्लान बनाते हैं कि 3 महीनों के लिए हम दोनों स्विच करते हैं, तुम मेरी फैमिली के साथ रहना और मैं तुम्हारी फैमिली के साथ रहूंगा। रानी की फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे और इन्हें मनाना बहुत आसान है। प्रॉब्लम तो रौकी के घर पे थी क्योंकि रौकी के घर पे कानून बहुत ही सख्त थे। रौकी जब अपनी बातें अपने घर वालों को सामने रखता है तो रौकी के पिता उस पर गुस्सा होने लगते हैं। उसकी दादी भी गुस्सा हो रही होती है, उसके पिता तो उसके ऊपर हाथ भी उठा दिए थे। आखिर में दादी रुकती है, कहती है कि अगर वो 3 महीनों के लिए हमारी फैमिली के साथ रह ली तो मैं तुम्हारी शादी उसे करा दूंगी, लेकिन अगर वो 3 महीने हमारी फैमिली के साथ नहीं रह पाई तो तुम्हें मेरी पसंद की लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी। और रौकी इसके लिए राजी होता है। धनलक्ष्मी अपने बेटे तिजोरी को साइड में लाती है और उसे कहती है कि मैंने रौकी की आंखों में प्यार देखा है, मैं नहीं चाहती कि हम अपनी वारिस को खोए। उस लड़की को हमारे घर आने दो। 3 महीने तो दूर की बात, 1 हफ्ते भी नहीं रह पाएगी। अब रौकी और रानी एक दूसरे के घर पे स्विच होते हैं। रौकी रानी के घर पे जाता है और रानी रौकी के घर पे आती है। रौकी जब रानी की फैमिली वालों से मिलता है तो जबरदस्ती गले लगाकर झप्पी देने लगता है। यहाँ पर सभी को बहुत अजीब लग रहा था। ऊपर से रौकी को इंग्लिश भी बोलने नहीं आती। रानी के घर वाले सब जो इंग्लिश बोलते हैं वो रौकी को समझ तक नहीं आती। दीवार पर रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो लगी होती है जिसे रौकी नमस्ते करने लगता है घर का दादाजी समझकर। तब ये लोग यहाँ पर रौकी को बताते हैं कि वो हमारे दादाजी नहीं रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिस पर रौकी कहता है कि मुझे मालूम है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके ऊपर फिल्टर लगा दिया इसलिए मैं नहीं समझ पाया। इधर रौकी के घर पर माता रानी की आरती हो रही होती है तो रानी भी जल्दी से आरती में शामिल होती है। जैसे ही रानी यहाँ पर पहुँचती है तो धनलक्ष्मी उसे अपने सर को ढकने के लिए कहती है। इधर रानी के घर पर रौकी को खुद ही सारी चीजें सर्व करनी पड़ रही थी। रौकी यहाँ कॉफी पीना चाहता है मगर उसे गैस का स्टोव भी जलाने नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, रौकी को यहाँ की इंग्लिश समझ नहीं आ रही होती। इधर रानी और धनलक्ष्मी के बीच बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। घर का माहौल काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। धनलक्ष्मी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। रानी कैसे तैसे कर धनलक्ष्मी के दिल को जीतना चाहती थी, लेकिन धनलक्ष्मी के दिल जीतने
इतना आम बात नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा सख्त है। अब ऐसे ही रानी और रॉकी के कुछ दिन निकल जाते हैं। अब इनके बीच समस्याएं आनी शुरू होती है। जब रानी के घर पर एक कल्चरल प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर रॉकी आता है। तो रानी की माँ कहती है कि यहाँ पर मौजूद हर एक जन पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, इसीलिए तुम एक काम करो, कमरे में जाओ और एक्सरसाइज करो। ये सुनकर रॉकी को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि कई लोग रॉकी को देखकर हंस रहे थे। यहाँ पर रॉकी कुछ नहीं बोलता है, वह चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इधर रानी रॉकी की माँ और बहन से दोस्ती करना शुरू करती है। रॉकी की बहन को ट्रेडिंग करना पसंद है, मगर वह चोरी छिपे करती है। रॉकी की माँ को गाना गाना पसंद है, वह बहुत अच्छा भी गाती है। वह पहले प्रसार भारती में गाती थी, उसे आशा भोसले बनना था, मगर शादी के बाद उन्होंने अपने सपनों को भुला दिया। यहाँ पर रानी रॉकी की माँ और बहन के साथ दोस्ती कर कर इनका सपोर्ट करने लगती है, मगर रॉकी की दादी को रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहाँ किसी भी तरह कर कर रानी को यहाँ से भगाना चाहती थी। जब रॉकी की बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही होती है तो वहाँ पर सभी लोग जाते हैं। शादी में रानी की भी फैमिली आई थी और धनलक्ष्मी को अच्छे से मालूम है कि किस तरह रानी की फैमिली को बेइज्जत करना है। तो धनलक्ष्मी स्टेज पे ये अनाउंस करवा देती है कि रानी के पिता चंदन बहुत अच्छे डांसर हैं। अब सभी के कहने पर चंदन स्टेज पे चले आते हैं। चंदन का तो बचपन से ही सपना था कि मैं पब्लिक के सामने आकर स्टेज पे डांस करूं। ये पंजाबियों की शादी थी और चंदन को कथक डांस करना आता था। चंदन की डांस को देखकर यहाँ पर मौजूद हर एक जन को बहुत ही अजीब लगा था। यहाँ पर सभी लोग चंदन का मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। अपनी बेइज्जती को देखकर वह शर्मिंदा होकर घर चले जाते हैं। उसके पीछे पीछे रॉकी भी जाता है। यहाँ पर रॉकी सभी से रानी के पिता के लिए माफी मांगता है। यहाँ पर रॉकी को रानी के पिता के एक बैक स्टोरी के बारे में मालूम पड़ती है, जहाँ पर उन्हें बचपन में किसी ने भी उन्हें कथक डांस के लिए सपोर्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि उनके पिता तक ने सपोर्ट नहीं किया था, उन्हें किसी ने सपोर्ट किया था तो वो उनकी माँ थी। ये सच्चाई जानकर रॉकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है लोगों पर। वह लोगों के बारे में भला बुरा कहता है और यहाँ पर एक इमोशनल स्पीच देता है। अब ये स्पीच सुनकर यहाँ पर मौजूद हर एक जन रॉकी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब रानी के घर वाले सब रॉकी को एक्सेप्ट कर लिए थे। अब अगले दिन से रॉकी, जिसे गैस का चूल्हा जलाना नहीं आता था, वहाँ सबके लिए कॉफी बनाने लगता है। वहाँ सभी लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा था और वे लोग भी रॉकी के साथ खुश रहने लगे थे। इधर रॉकी के घर में माहौल काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। धनलक्ष्मी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। इसके बाद रानी के घर से माँ दुर्गा की पूजा के लिए सबके पास इनविटेशन आता है। अब यहाँ पर रॉकी की फैमिली आई हुई थी। यहाँ पर रानी के पिता चंदन कथक का एक सॉलिड डांस परफॉर्मेंस देने वाले थे। शुरुआत में तो वहाँ अकेले ही डांस करते हैं, मगर बीच में रॉकी भी उनका साथ देता है। इसे देखकर धनलक्ष्मी और तिजोरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब यहाँ पर सभी लोग डांस करते हैं, जिसे देखकर धनलक्ष्मी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ आरती को बीच में ही छोड़कर यहाँ से चली जाती है। उनके पीछे पीछे रॉकी जाता है। रॉकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर इनके बीच झगड़ा हो जाता है। रॉकी के पिता रानी की फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब रानी इन सारी बातों को सुन ली थी, तो रानी भी रॉकी की फैमिली को सुनाने लगती है। अब गुस्से में रानी रॉकी के पिता के हाथों को झटकार देती है। तो रॉकी को देखने में ऐसा लगा था कि रानी ने मेरे पिता के ऊपर हाथ छोड़ दिया। ये देखकर रॉकी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वहाँ भी रानी को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। रानी कहती है कि आज के बाद से मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी, और ये रिश्ता यहीं पे खत्म होती है। अब दोनों फैमिली अपने अपने घर आते हैं। तो रानी की फैमिली का माहौल बहुत ही अलग था, क्योंकि रानी के घर वाले सब रॉकी को पसंद करने लगे थे। रानी को लग रहा था कि रॉकी हमारे लिए सही नहीं है, मगर रानी के घर वालों को लग रहा था कि रॉकी हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इधर रॉकी की फैमिली की स्थिति बिल्कुल अलग थी। हर कोई रॉकी के ऊपर चिल्ला रहे थे। यहाँ पर मालूम पड़ती है कि रॉकी की माँ ने ऑडिशन दे दिया है, जिससे तिजोरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है। तब रॉकी इन्हें रोकता है और कहता है कि रानी ने आपके ऊपर हाथ उठाया था तो मैंने उस रिश्ते को तोड़ दिया था, जबकि रानी ने तुम्हारे ऊपर तो हाथ तक नहीं उठाया था। अब तुम ऐसे औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हो जिसे मैं भगवान मानता हूँ, तो क्या मैं अब इस रिश्ते को भी यहीं पर खत्म कर दूं? तभी कमल जी अपने बेटे तिजोरी को पुकारते हैं, जो कि आज से पहले उन्होंने कभी नहीं पुकारा था। कमल जी तिजोरी को कहते हैं कि तुम फैमिली को कभी मत तोड़ना। इतना कहकर वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब कमल जी के जाने के बाद रॉकी का बहुत बुरा हाल था। कमल जी के जाने से तिजोरी भी काफी ज्यादा दुखी था। कहीं ना कहीं तिजोरी को भी आंखें खुल चुकी थी। कमल जी का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो यहाँ पर जामनी भी आई थी। वहाँ कमल जी को आखिरी प्रणाम करती है। इसके बाद हम लोग रॉकी की माँ और उसके पिता को बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर रॉकी के पिता रॉकी की माँ से माफी मांग रहे थे। वहाँ कहता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, जिसे माफ करना बहुत मुश्किल है, मगर मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद से मैं उन सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर वह अपनी माँ धनलक्ष्मी से बातें करता है और उनसे भी झगड़ा कर लेता है। कुछ महीनों के बाद हम लोग रानी के घर पर सभी को एक साथ बैठे हुए देख पाते हैं। यहाँ पर तिजोरी भी आए हुए थे और उनकी पत्नी पूनम भी। दरअसल यहाँ पर ये सभी लोग रॉकी का रिश्ता
रानी के लिए लेकर आए हुए थे। तभी ये लोग रानी को कहते हैं कि तुम्हारा बाहर कोई इंतजार कर रहा है। रानी दौड़ते हुए बाहर आती है तो देखती है कि रॉकी बारात के साथ मेरा इंतजार कर रहा है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। अब आखिर में इन दोनों की शादी हो जाती है और धनलक्ष्मी अपनी घुटने टेक देती है और रानी के पास शांति का समझौता भेजती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।